नमस्कार। समय की रेत पर उकेरा गया एक ऐसा शहर जिसका इतिहास सदियों पुराना है। हमारी इस खास प्रस्तुति में स्वागत है। आज हम चलेंगे छत्तीसगढ़ के एक बेहद अहम और ऐतिहासिक जिले बिलासपुर के एक शानदार सफर पर। ये सफर खास तौर पर हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज्ञान का एक गहरा महासागर है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। 17वीं शताब्दी की एक मछुआरिन बिलासाबाई केवटिन। जी हां, इन्हीं के नाम पर तो इस शहर का नामकरण हुआ है बिलासपुर। अब जरा सोचिए, ये कितनी दिलचस्प बात है ना। कैसे मछुआरों की एक छोटी सी बस्ती समय के साथ अरपा नदी की लहरों से सिंचित होकर पूरे छत्तीसगढ़ के लिए धान का कटोरा बन गई। सच कहूं तो ये सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता के निरंतर विकास की कहानी है। अब अगर भूगोल और हमारी परीक्षाओं के नजरिए से बात करें तो स्क्रीन पर दिख रहा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च का ये शोधपत्र बिलासपुर की जीवन रेखा यानी अरपा नदी के उद्गम को बिल्कुल स्पष्ट करता है। इस अहम तथ्य को एकदम याद कर लीजिए। अरपा नदी का उद्गम गौरेला पेंड्रा मरवाही क्षेत्र की खोदरी खोंगसरा पहाड़ियों से होता है। बिल्कुल यही वो तथ्य है जो भूगोल के सवालों का सीधा आधार बनता है। ये नदी शहर के बीचों बीच से होकर बहती है और आखिर में जाकर शिवनाथ नदी में मिल जाती है। हम सब जानते हैं कि नदियां ही किसी क्षेत्र की प्राकृतिक सीमाओं और जीवन रेखाएं तय करती हैं। अब यहां देखिए, अरपा नदी की लंबाई ठीक 100 किलोमीटर है और इसी पर प्रसिद्ध भैंसाझार परियोजना स्थित है। इसके अलावा 135 किलोमीटर लंबी लीलागर नदी, जिसे प्राचीन काल में निडीला भी कहा जाता था, बिलासपुर और जांजगीर चांपा के बीच एक सीमा बनाती है। वहीं 134 किलोमीटर लंबी मनियारी नदी बिलासपुर और मुंगेली के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। और अंत में ये सभी नदियां महानदी की एक विशाल सहायक नदी शिवनाथ नदी की जलधारा का अहम हिस्सा बन जाती हैं। भूगोल की इन गहरी और शांत धाराओं से निकलकर आइए अब हम इतिहास के उन पन्नों की ओर मुड़ते हैं जहां 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच कई शानदार प्राचीन वास्तुकला और सभ्यताओं ने जन्म लिया। इतिहास के इस क्रमिक प्रवाह को अपनी स्मृति में अच्छे से बिठा लीजिए, क्योंकि ये माइलस्टोन सीधे परीक्षा में आते हैं। 200 ईसा पूर्व मलवार में मौर्यकालीन चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा का निर्माण। फिर आती है 7वीं से 8वीं शताब्दी, ताला गांव में प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिरों का निर्माण। वर्ष 1050 कलचुरी राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा रतनपुर की स्थापना। इसके बाद वर्ष 1742 भास्कर पंत के नेतृत्व में मराठों का आक्रमण और कलचुरी वंश का अंत। अगर आधुनिक काल की बात करें तो वर्ष 1861 में बिलासपुर जिले का विधिवत गठन हुआ और अंततः वर्ष 2003 दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी SECR मुख्यालय की स्थापना। इन वर्षों को बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए अब इस बेहद विशेष और रहस्यमयी प्रतिमा पर थोड़ी गहराई से नजर डालते हैं। ताला के देवरानी मंदिर की खुदाई में मिली 2.70 मीटर ऊंची यह अद्वितीय प्रतिमा रुद्र शिव के नाम से जानी जाती है। आपको बता दें कि शैव परंपरा में ऐसी प्रतिमा पूरे भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलती। जरा इसकी शारीरिक संरचना पर गौर कीजिए। पगड़ी और उंगलियों को सांपों का आकार दिया गया है, कान मोरों से, नाक छिपकली से, ठुड्डी केकड़े से और भुजाएं मकर यानी मछली के मुख से बनी हैं। कुल मिलाकर कई जीवों का ये अद्भुत संयोजन सच में 6वीं शताब्दी की कला का एक बेजोड़ नमूना है। ताला के रहस्यों से आगे बढ़ते हुए अब हम उस दौर के एक विशाल महानगर का रुख करते हैं, मल्लार। प्राचीन काल में इसे कोसल या प्रसन्नपुर के नाम से भी जाना जाता था। इसे शर्बपुरीय राजा प्रसन्न मात्र ने बसाया था। ये शर्बपुरीय राजवंश की राजधानी और एक बहुत ही समृद्ध व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। यहाँ काले ग्रेनाइट से निर्मित डिडिनेश्वरी माता का मंदिर है और सोमराज द्वारा बनवाया गया पातालेश्वर मंदिर भी यहीं स्थित है। पर जानते हैं सबसे खास बात क्या है? मल्लार हिंदू, जैन और बौद्ध इन तीनों धर्मों की प्राचीन कलाकृतियों का एक अद्भुत संगम है। और हां, यहीं पास ही चकरबेड़ा नाम की जगह से सातवाहन कालीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इतिहास की इन पुरानी और रहस्यमयी गलियों से आगे बढ़ते हुए आइए अब उस पवित्र भूमि का रुख करते हैं जिसे चतुर्युगी नगरी होने का गौरव प्राप्त है, कलचुरियों की शानदार राजधानी रतनपुर। 11वीं शताब्दी में राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा बसाया गया ये वही रत्नपुर है जिसे इतिहास में कुबेरपुर और महाभारत काल में मणिपुर के नाम से जाना जाता था। इसे तालाबों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ का सबसे प्रमुख और ऊर्जावान केंद्र है 11वीं शताब्दी में निर्मित श्री आदिशक्ति मां महामाया देवी का मंदिर। इसके अलावा राजसिंह द्वारा बनवाया गया बादल महल और हवा महल, मराठा काल में बना रामटेकरी मंदिर और एकवीरा या लखनी देवी का मंदिर, ये सब यहाँ की ऐतिहासिक संपन्नता के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।
रतनपुर के इस ऐतिहासिक महत्व में एक और नाम प्रमुखता से जुड़ता है, गज किला। इस किले की एक विशेषता जो आपको हमेशा याद रखनी है वो है इसके अंदर मौजूद एक असाधारण प्रतिमा। ये रावण की एक ऐसी मूर्ति है जिसमें वो स्वयं अपना सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित कर रहा है। ये सच में एक बहुत दुर्लभ तथ्य है और किसी भी परीक्षा के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। प्राचीन काल के इन गौरवशाली पन्नों को पलटने के बाद चलिए अब हम आधुनिक बिलासपुर की ओर कदम बढ़ाते हैं, जहां आज औद्योगिक विकास और प्रशासनिक ताकत ने इस जिले को एक नई और बहुत ही शक्तिशाली पहचान दी है। 16 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये बिलासपुर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वर्ष 2003 में स्थापित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी SCR भारत का 16वां रेलवे जोन है। और इस जोन के बारे में सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो ये है कि ये पूरे देश में सबसे अधिक आय अर्जित करने वाला यानी सबसे ज्यादा कमाई करने वाला रेलवे जोन मुख्यालय है। और इसी कड़ी में हमारे पास एक और महत्वपूर्ण संख्या है 19। बिलासपुर भारत के 19वें उच्च न्यायालय का गौरवशाली घर है और इसी उच्च न्यायालय की गरिमामयी उपस्थिति के कारण बिलासपुर को पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की न्यायधानी होने का सम्मान भी प्राप्त है। बिलासपुर की विशाल औद्योगिक शक्ति का अंदाजा आप इन अहम प्रतिष्ठानों से आसानी से लगा सकते हैं। वर्ष 1985 में स्थापित SECL का मुख्यालय यहीं है। इसके बाद आता है वर्ष 2002 में स्थापित 2980 मेगावाट क्षमता वाला NTPC सीपत, जो भारत का पहला सुपर क्रिटिकल बॉयलर संयंत्र है। यहाँ के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें तो उनमें तिफरा, सिरगट्टी, सिलपहरी और दगोरी शामिल हैं। और एक और बहुत ही रोचक तथ्य, बिलासपुर को अपने माचिस या दियासलाई उद्योग की वजह से छत्तीसगढ़ का शिवाकाशु भी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के बाद इस जनसांख्यिकीय डेटा यानी डेमोग्राफिक्स पर एक नजर डालना बेहद जरूरी है। वर्ष 2011 की जनगणना के इन आंकड़ों को बिल्कुल मानसिक रूप से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये अक्सर परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं। कुल जनसंख्या 16,28,000 से अधिक, साक्षरता दर 74.46%, लिंग अनुपात 970, बाल लिंग अनुपात 951 और जनसंख्या घनत्व 463 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब समय है एक त्वरित पुनरावृत्ति यानी क्विक रिवीजन का। यह एक तेज गति वाला खंड है जिसका मुख्य उद्देश्य परीक्षा के लिए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों को हमारी स्मृति में हमेशा के लिए अंकित करना है। चलिए परीक्षा के नजरिए से इन हाई यील्ड तथ्यों की तेजी से पुनरावृत्ति करते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बिलासपुर जंक्शन ही है। मार्च 2021 में शुरू हुआ बिलासाबाई केवंटिन हवाई अड्डा भी यहीं स्थित है। 2.8 किलोमीटर लंबी और 20,906 टन भार खींचने वाली देश की दूसरी सबसे लंबी ट्रेन सुपर शेषनाग का सफल संचालन भी इसी SECR जोन द्वारा किया गया था। यहाँ प्रसिद्ध कानन पेंडारी चिड़ियाघर मौजूद है। और हाँ, ये भी याद रखना है कि बिलासपुर राज्य का सबसे बड़ा वनवृत्त भी है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी जरा बारीकी से ध्यान दीजिए। वर्ष 1978 से यहाँ लगातार राउत नाचा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र सेंट्रल लाइब्रेरी यहीं स्थापित है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं की बात करें तो खारंग नदी पर खूंटा घाट, जिसे संजय गांधी परियोजना कहा जाता है, और अरपा नदी पर भैंसझार परियोजना प्रमुख हैं। और अंत में खनिजों की बात करें तो हिर्री माइन से उच्च कोटि का डोलोमाइट और चिलाहटी से चूना पत्थर मुख्य रूप से प्राप्त होता है। तो एक मछुआरन की साधारण सी बस्ती से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ की सर्वोच्च न्यायधानी बनने तक बिलासपुर का ये सफर अदम्य साहस, विकास और निरंतर प्रवाह की एक बेहद शानदार कहानी है। अंत में जरा इस एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कीजिए। बिलासपुर की यह स्थायी और समृद्ध विरासत आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को उनके द्वारा लिखे जाने वाले इतिहास को किस प्रकार प्रेरित करेगी। इसी प्रेरणादायक विचार और ऊर्जा के साथ हमारे आज के इस ज्ञानवर्धक सफर को हम यहीं विराम देते हैं। निरंतर सीखते रहिए और सफलता की ओर मजबूती से कदम बढ़ाते रहिए।